टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की लड़कियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बॉक्सिंग में पूजा रानी महिलाओं की 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। एक मैच और जीतते ही उनका मेडल पक्का हो जाएगा। वहीं तीरंदाजी में दीपिका भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की जेनिफर फर्नांडिस को 6-4 से हराया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का अपना दूसरा मुकाबला भी जीत लिया। उन्होंने हांगकांग की एनगान यी येचुंग को 35 मिनट में 21-9 और 21-16 से हरा दिया है। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल देशद्रोह है। सरकार ने मेरी सुप्रीम कोर्ट और प्रेस के लोगों की जासूसी की। राहुल के वार पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जासूसी का शक है तो वे अपने फोन की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते। वहीं इस मुद्दे को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून का रिव्यू किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2015 में केरल विधानसभा में हुड़दंग के लिए अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। कर्नाटक में आज बसवराज सरकार की शुरुआत हो गई। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने जानकारी दी। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने आज दिल्ली के पुलिस आयुक्त का पदभार संभाल लिया। मध्य दिल्ली के जय सिंह मार्ग पर स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर अस्थाना को पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कोरोना के साथ साथ एक और नए वायरस का पता चल रहा है। इस वायरस का नाम नोरो है। ये वायरस पिछले 5 हफ्तों में ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। 2 दिनों के मरुधरा दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने पहले दिन मेगा मंथन किया। उन्होंने कई विधायकों से मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार पर उनकी राय जानी। माकन से मुलाकात के बाद कई विधायकों ने कहा कि अच्छे माहौल में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संगठन, विकास और योजनाओं पर बातचीत हुई। माकन से मिलकर लौटे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज का संवाद अच्छे माहौल में हुआ है। सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया गया। कांग्रेस को मीटिंग पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसकर कहा कि कांग्रेस के अंदर गड़बड़ चल रही है। ये सरकार कुछ भी कर ले टिक नहीं पाएगी। आरसीए कार्यकारिणी की बैठक वैभव गहलोत की अध्यक्षता में हुई जिसमें कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आरएस के रिजल्ट पर रार जारी है। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम से डोटासरा को बर्खास्त करने की मांग की। जोधपुर में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरएस रजिस्टर की सीबीआई जांच की मांग की और सीएम गहलोत से डोटासरा को बर्खास्त करने की थी। अजमेर में भी देहात बीजेपी युवा मोर्चा ने डाक बंगले में जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन निकाली। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरएस 2018 भर्ती नतीजे की जांच करवाने की मांग की। आरएस रिजल्ट को लेकर उदयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने नतीजों को रद्द करने और नए सिरे से रिजल्ट जारी करने की मांग की।
आरएएस भर्ती 2018 में इंटरव्यू में डोटासरा के रिश्तेदारों के अंकों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले में बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। डूंगरपुर में भाजयुमों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के इंटरव्यू मामले को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी ने मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने आज दौसा में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सादुलपुर के ग्वालिसर गांव में बारिश के पानी की निकासी के लिए ग्रामीणों ने आरएलपी नेता अनूप पूनिया और दलबीर पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सीकर में मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने आज अचानक काम बंद कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। भरतपुर के ब्रिज मेवात क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों ने आश्रम में रह रहे छोटे बच्चों के साथ क्रांति यात्रा शुरू की है। साधु संतों का कहना है कि आदि बद्री और कनकांचल पर्वत पर पर्यावरण को बनाए रखने के लिए अवैध खनन को रोकना चाहिए। अलवर सरस डेयरी में कार्यरत ठेका कार्मिकों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डेयरी के एमडी को ज्ञापन भी सौंपा। वेतन कटौती वापस करने की अन्य मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। जयपुर में राजस्थान कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय पर गेट पर मीटिंग की। करौली के कैला देवी बाघ अभ्यारण्य से विस्थापन करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वे कैला देवी वन्य अभ्यारण्य के मरमदा गांव में रहते हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बीकानेर में सीबी ने एसडीएम ऑफिस के घूसखोर रीडर सतपाल सिंह और वकील ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। ये लोग भूमि का अंकन सही करने के लिए 18,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। दौसा में कांस्टेबल संजय गुर्जर हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर आज ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय का घेराव किया। इस घेराव में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब वैक्सीन की पहली डोज खत्म हो गई और सेंटर के बाहर कतारों में खड़े लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाड़मेर के भुरटिया गांव में बहू की मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह से परेशान सास ससुर ने जहर खाकर जान दे दी। मौत के करीब 24 घंटे तक दोनों के शव घर के आंगन में पड़े रहे। टोंक में पिछले 2 दिनों से लापता युवक के दोनों हाथ पैर बंधे पक्का स्थित किनारे शव मिला। जानकारी के बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा के अंबापुर थाना पुलिस ने पुल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के महपालवास गांव में भतीजे ने अपने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। ये नहीं बीच बचाव में आए दादा को भी बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में 4 व्यवसाय पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले हुई फायरिंग के प्रयास की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पाली के देसूरी थाना पुलिस ने सीकर जिले के शातिर ठग सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र सीकर के रुलाना थाना क्षेत्र के सरपंच की ठाणी का रहने वाला है। 12 में 15 जुलाई की शाम को गांगटी निवासी रामकरण के साथ मारपीट कर 10,000 रुपए लूटने के मामले में छिपा भदौड़ थाना पुलिस ने मुलजिम गुल्लू उर्फ रामविलास को गिरफ्तार किया है। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने सोने की ईंट के नाम पर झांसा देकर ठगी करने पर 5 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी हासिम खान और जुनैद खान को गिरफ्तार किया। बूंदी में नैनवा रोड तेजाजी मंदिर में चोरों ने रात को मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर उसमें रखी 15 से 20,000 रुपए की राशि पार कर ली। अलवर के भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने आ गए। यहां स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 को जेसीबी की सहायता से खोदकर पूरी तरह से बंद कर दिया। उदयपुर की कोरोना थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। कोटा में चोरी किए गए नलकूपों की मोटर और विद्युत केबल सहित अन्य सामान को खरीदने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली के सुरौठ थाना इलाके के ढिंडोरा गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक परिवार की महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हार्डकोर अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को आज उपचार के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जेएलएन अस्पताल लाया गया। पपला के पैर और पेट में दिक्कत आने के चलते उसे ऑर्थो और कैजुअलिटी में डॉक्टरों को दिखाया गया। सांगोत में मजदूरी करने वाले एक परिवार की नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने 15 वर्षीय बालिका को भी दस्तयाब कर लिया। 12 से गुजर रहे NH-27 पर बेकाबू बाइक फिसल गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही नेशनल हाईवे एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में कपड़े की दुकान में आज सुबह अचानक आग लग गई। दुकान में धुआं देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। EM रोड स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के आगे गैस सिलेंडर में रिसाव की घटना सामने आई। कड़ी मशक्कत के बाद रिसाव को रोका गया और सब कुछ सामान्य हुआ। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके के जयपुर दिल्ली NH पर बेकाबू होकर एक ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मारता हुआ आगे जा गिरा। थोड़ी ही देर में अंदर जा घुसा। हादसे में दोनों कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। राजसमंद के कांकरोली थाना के मादड़ी गांव में आज एक स्कूली छात्रा करंट लगने से झुलस गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र में धौली गुमटी रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर एक महिला का शव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा में एक बड़े बबूल का पेड़ बिजली लाइन पर गिर गया। इसकी चपेट में आए दूसरे पेड़ भी गिर गए, जिससे समूचे इलाके की बिजली व्यवस्था चौपट हो गई। दिल्ली में देर रात से आए मानसून ने कुछ ही दिनों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी में पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। शहर में अब तक 381 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मानसूनी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर चले गए, जिसके चलते कराहल इलाके में जलभराव के कई लोग फंस गए, जिनका NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों के उफान पर होने से जिले में कई इलाकों में जल जमाव हो गया है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जिले की चारों तहसील क्षेत्रों में तबाही का मंजर देखने को मिला। वाराणसी में बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई, जिसके चलते लोगों और वाहनों को आवाजाही में रुकावट हुई और लोगों को परेशानी हुई। अलवर के बानसूर क्षेत्र में भारी बारिश से क्षेत्र के कई गांवों में मकानों की दीवारों में दरारें आने लग गई हैं, जिससे मकानों के ढहने का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन तौर पर मकानों को खाली करवा दिया गया। कोटा में बरसात के बाद एयरपोर्ट स्थित NCC हैंगर में पानी भर गया। करीब 1.5 फीट पानी भरने से वहां खड़े 4 वायरस माइक्रोलाइट के टायर डूबने और नुकसान का भी खतरा बन गया। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या